हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से? अगर आप व्हाट्सएप से ब्लॉक है अपने पर्सन की तरफ से, तो हम चेक करेंगे क्या ये पर्सन आपको क्या अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से। अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर उनको अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको अनब्लॉक करेंगे? चॉइसेस नंबर 7, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या आपका बर्थ एक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे है सीक ट्रूथ। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मुझे एक हर्मिट एनर्जी में लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप सामने से भी जा रहे हैं तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा। मतलब कि अगर आप किसी फेक अकाउंट से, फेक नंबर से, दूसरे नंबर से भी आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। ठीक है, चॉइसेस एक्शन लाइटनिंग। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। आप वेट कर रहे हैं कि ये एक हर्मिट पोजीशन से बाहर आए, अपनी चॉइसेस से बाहर आए, आपकी तरफ कोई एक्ट करे, आपकी तरफ एक्शन ले, आपको अनब्लॉक करे, आपको कोई मैसेज करे, टेक्स्ट करे, एटलीस्ट ये बताए इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसकी सोच में क्या चल रहा है। क्या इस पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ने का फैसला कर लिया है या मूव ऑन कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इट मीन्स ए क्लोजर। आप चाह रहे हैं ये जो एक साइलेंट जो हो चुका है एकदम से, ये जो आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, या बिल्कुल भी आपसे जो कम्युनिकेट करने की ना कोशिश कर रहा है ना बात कर रहा है, तो इसके पीछे क्या है? ये अपनी चॉइसेस से, ये अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकले। आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपना जो एक हर्मिट पोजीशन में काफी टाइम से स्टक है, ये रिश्ता एक साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर रहा है। ये पर्सन जब से आप लोग का एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, ये पर्सन उस वक्त से साइलेंट है। आप चाह रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट से निकले, यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन ले, अपनी चॉइसेस से बाहर आए, अपनी कंफ्यूजन से बाहर आए। अगर बहुत ज्यादा ऑप्शन है तो चूज करें इसकी प्योरिटी क्या है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि फर्दर इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्या ये पर्सन आपको कभी मैसेज और टेक्स्ट करेगा भी या नहीं, अगर कभी अनब्लॉक करेगा भी या नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको नहीं समझ में आ रहा। लेट्स सी, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन उनको अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से? माइंड एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर उनको अनब्लॉक करेंगे व्हाट्सएप से? क्या आपके पार्टनर आपको व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेंगे? क्लैरिटी, बिल्कुल ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ये क्लैरिटी लाना चाह रहा है। ठीक है, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, ये एडवेंचर। बिल्कुल यहाँ पर किसी क्लैरिटी या इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, जैसे द स्टार, इस पर्सन को होप तो है इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, फर्दर फ्यूचर कुछ न्यू हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 7 नंबर, और 1 और 7 का बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई रोल हो सकता है, या आप सिंक्रोनिसिटी हो सकती है जिसको आप बार बार रिपीटेडली देख रहे हैं। होप है इस पर्सन को कि ये रिलेशनशिप किसी एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होगा। अगर ये क्लैरिटी जो है ये आप लोग की लाइफ में, जैसे ये पर्सन अभी साइलेंट इसलिए है, ट्रुथ देखना चाह रहा है, सीक ट्रूथ। देखिए ट्रुथ मतलब कि जस्टिस, इस तरीके का अब जस्टिस के तरफ बढ़ रहा है। ये पर्सन खुद सच देखना चाहता है, एक ट्रुथ क्या है इसके दिल में आपके लिए, ट्रूली क्या है, एक क्लैरिटी पे आना चाहता है, फिर आपसे कम्युनिकेशन पे आएगा। होप है इसको कि आपसे कम्युनिकेशन होगी इन फ्यूचर इस रिश्ते में, कुछ फर्दर एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे एडवेंचर का भी कार्ड है मेरे पास। ठीक है, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, इस पर्सन को होप है इस चीज की। लेकिन ये आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, पहले तो खुद क्लियर होना चाहता है, सीक ट्रूथ। ये अपनी सोल में सर्च कर रहा है, ये आपसे जैसे एक ऑनेस्टली आपसे चाहता क्या है इस रिश्ते में, मतलब कि ये जानने की ये भी खुद कोशिश कर रहा है, ये आपसे चाहता क्या है, इसका क्या इंटेंशन है, एक अपने इनर सेल्फ को लेकर और अपनी फीलिंग्स को लेकर आपकी तरफ। ठीक है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए खामोश है। आप आपसे अब कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, या आपसे कोई अब कोई स्नेकी बिहेवियर नहीं करना चाहता, या आपके साथ मतलब कि आप ट्रुथ बेस पे बात करना चाहता है, इसलिए थोड़ा साइलेंट है। ये जैसे किसी बड़े तूफान आने का इससे पहले जो सन्नाटा नहीं होता, ये वो सन्नाटा है इस पर्सन का। ठीक है, मतलब कि ये अपने ही अंदर कोई क्लैरिटी लाना चाहता है, अपने ही अंदर किसी क्लैरिटी से गुजर रहा है, किसी रियलाइजेशन से गुजर रहा है। ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, अपने सेल्फ से पूछ रहा है, अपनी फीलिंग्स को जैसे अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जब भी ये पर्सन आप ये जब भी ये क्लैरिटी इसको आ जाएगी, फिर ये आपकी तरफ आएगा, बहुत कुछ आपको कहेगा, बहुत कुछ इसने होल्ड बैक करा हुआ है आपसे, बहुत
बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेगा, बहुत कुछ कहेगा। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन उनको व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेंगे? माइंड जिसने स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ड्यूलिटी, दी लवर, इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, ये उन चॉइसेस में भी क्लैरिटी लाना चाहता है, ठीक है। इसके पास आपके अलावा भी कोई और पर्सन हो सकता है, ये देखना चाहता है इसको किस तरीके के पर्सन की नीड है, ठीक है। विक्ट्री, ये सक्सेस चाहता है, ये यहाँ पर एक नीड, यहाँ पर एक फीलिंग ऑफ लॉस में आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, इमोशनल लॉस आया हुआ है, मैं इमोशनल लॉस देख रही हूँ। ड्यूलिटी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी और में और आपके बीच थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है पास्ट में, ठीक है। इसके पास चॉइसेस रही हैं, उसके अंदर ये कंफ्यूज रहा है, कोई पास्ट लवर हो सकता है, या इसने आपके आने के बाद किसी और को चूज करा हो, आपको निग्लेक्ट करके आपकी अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को लाया हो, लेकिन इसके पास चॉइसेस हैं, ये क्लैरिटी पे आना चाहता है, ठीक है। विक्ट्री चाहता है अपनी लाइफ में, अब ये किसी के साथ भी ड्यूलिटी या अपने साथ जैसे इनजस्टिस नहीं करना चाहता। इस पर्सन को ये जरूर रियलाइज हो रहा है इसमें, ये जो एक क्लैरिटी नहीं दे रहा सामने वाले को, इसका इसमें भी लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका इसमें भी लॉस हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा जैसे एक गिल्ट फील करने लगा है, एक नेगेटिविटी को फील करने लगा है कि ये किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर रहा है। जैसे कि आपकी तरफ आ जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं देता, आपसे बात होती है, 2 दिन बात होती है, अगले दिन ही खामोश हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्लैरिटी नहीं होती। इसके पास एक और अदर लवर है, इसको समझ में नहीं आता ये आपकी तरफ किस तरीके से आए, आपको किस तरीके से ये कहे कि हाँ ये आपके साथ है, तो इसको समझ नहीं आ रहा। ये क्लैरिटी बेस पे आना चाहता है, ये किस किस तरीके के इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, किस तरीके के इंसान के साथ विक्ट्री चाहता है, इसको किस तरीके के इंसान की ज़रूरत है। एक अभी भी इमोशनल लॉस है, इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, और इसी की वजह से है ये इमोशनल लॉस, ठीक है। और ये भी जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया अपने इस बिहेवियर से, अपनी इस सेल्फिश बिहेवियर से इसने आपको हर्ट किया। इसने एक सेल्फिश इसकी ट्रेड रही है, जो सेल्फिश इसका तरीका रहा है इस रिश्ते को डील करने का, आज तक ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मूवमेंट, काफ़ी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे है जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर कर दिया गया है, यहाँ पर एक जजमेंट, ये पर्सन सोच रहा है बर्डन। देखिए बर्डन रिलीज करना चाहता है, इसके ऊपर भी ये बर्डन है, जो ड्यूलिटी है, क्लैरिटी नहीं ला पा रहा, किसी एक पर्सन को कुछ स्टेबल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अपने एक ट्रुथ से किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके लिए बर्डन है, ये बर्डन रिलीज करना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी मुझे नजर आ रही है, इस पर्सन के पास कोई और अदर पर्सन भी है, ठीक है। कोई पास्ट हो सकता है, या तो कोई आपके आने के बाद इसने अपनी लाइफ में किसी और के साथ ये इन्वॉल्व हुआ हो, लेकिन आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है ये पर्सन कहाँ गया था। तो मतलब कि क्लैरिटी ये खुद भी में भी लाना चाहता है किसी क्लियर पे। कभी लगता है ये आपको पसंद करता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, कभी लगता है ये उसको पसंद करता है, कभी इसको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ खुश रहता है, कभी इसको ऐसा लगता है ये उसके साथ खुश रहता है, इसलिए ये ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। ये कंफ्यूज ही इतना है, ये ब्लॉक करके रखता है, इसको समझ ही नहीं आता इसको क्या करना चाहिए। इसको पता है आप पागल हैं, आप वेट करते रहेंगे, आप एक वेटिंग एनर्जी पे बैठे रहेंगे, आपको ये कब जब चाहेगा ये आपको अनब्लॉक करेगा और आपको अपनी लाइफ में ले आएगा, आपको कोई क्लैरिटी दे देगा। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त तो ये आपको ना सुनने के लिए तैयार है। पहले आप अप्रोच करते थे, एटलीस्ट ये आपसे बात कर लिया करता था, अब तो ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये समझ चुका है जो करना है क्लैरिटी बेस पे करना है, ये आपसे अब कोई झूठ बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। इसने आपको जितना हर्ट करना था ये सोच रहा है इसने कर दिया, अब आपसे इससे ज़्यादा ही झूठ नहीं बोल सकता, अब आपके साथ ये कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन उनको व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेंगे? जेनरॉसिटी, मैंने कहा ना ये आपको इस रिश्ते को अब जेनरॉसिटी से निभाना चाह रहा है, ठीक है। जनरस, बहुत ज़्यादा जनरस होना चाह रहा है, जेनरॉसिटी से इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। ये आपके साथ कुछ भी है ऐसा नेगेटिव यहाँ पर नहीं करना चाह रहा। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, मैजिशियन के साथ क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, क्लाउडेड सिचुएशन है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको नहीं पता इसको किसकी तरफ एक्ट करना चाहिए, इसको नहीं पता इसको किसको चूज़ करना चाहिए। बेहद एंजाइटी है, बहुत बेहद एक कन्फ्यूजन है, मेंटली स्टक है, मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं इसके माइंड में। 9 ऑफ क्लाउड के साथ स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देखने की कोशिश कर रहा है, सही डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जस्ट ब्रीथ, टेम्परेंस, ये बैलेंस भी मतलब कि हील भी हो रहा है। एक जैसे ये अनहील पर्सन है, हीलिंग नहीं है इसके पास, जो भी इसने इस तरीके से जो सब कुछ किया, न्यू आइडियाज, कोई ना कोई न्यू आइडिया है इस पर्सन के पास, जो एक एस ऑफ क्लाउड, मतलब कि जो एक क्लाउडेड सिचुएशन थी उसको क्लियर करने का, लेकिन यहाँ पर ही खुद को हील करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा एक एक पेन में है ये पर्सन, ये सब कुछ करके ये भी खुश नहीं है, ठीक है। इसने जो आपके साथ इनजस्टिस करा, इन सब चीज़ों को करके ये भी खुश नहीं, क्योंकि इसको पता है आप एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मासूम इंसान है, इसने गलत करा है आपके साथ, ठीक है।
और आपको और तकलीफ दे रहा है, कनेक्ट रहकर आपको बिना किसी क्लैरिटी दिए ये देख रहा है कि आप इसी के ऊपर स्टक हैं, आप इसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आप इसी के साथ सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहा। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन इनको व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, होप है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर होप है, रिजुविनेट यहाँ पे दी स्टार की एनर्जी फिर दोबारा है, ये पर्सन आपको बिल्कुल करेगा। लेकिन अभी फिलहाल सेल्फ विक्टिमाइज है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं खुद हील नहीं हूँ, मैं खुद पेन में हूँ, ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं खुद किस एंजाइटी से गुजर रहा हूँ, मतलब कि आपके पार्टनर यहाँ पर विक्टिम्स। एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे ही गलत समझा जा रहा है, मुझे ही गलत, मैं ही गलत यहाँ पर लग रहा हूँ आपको भी और सबको। मतलब कि इस पर्सन के ऊपर कोई बर्डन सब सिचुएशन हो सकती है, किसी बर्डन से ये पर्सन डील कर रहा है फिलहाल इस वक्त अपनी लाइफ में, कोई बर्डन फील कर रहा है, इसलिए एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। मतलब कि खुद को बार बार कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में, जो मेरे ऊपर बर्डन है। ये इस पर्सन को बहुत हीलिंग की नीड है, ठीक है, इसको अपनी लाइफ में एक हीलिंग की नीड है, लेकिन होप है इस पर्सन को कि इन फ्यूचर जाके इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आ सकती है। स्टार का कार्ड है, बिल्कुल यहाँ पर होप है ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा, व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेगा। लेकिन यहाँ पर एक जैसे आपको, मुझे एक बात समझ में आ रही है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपको एक एक जैसे आपको वो नहीं मिला क्या, यहाँ पर एक क्लोजर नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर क्लोजर मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्लॉक हो गया ये सिचुएशन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गया, आपसे अब बात नहीं करेगा या अब आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, या आपके साथ उस तरीके से ये अब एक्ट नहीं करेगा, तो अब आपको क्लोजर ज़रूर मिलेगा। क्लोजर मिलने के लिए पर्सन आपको ज़रूर अनब्लॉक करेगा और बात करेगा, ठीक है। वो अब क्लोजर अलग अलग लोगों की सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर इस पर्सन से साथ कुछ गलत करा है तो एक रियलाइजेशन है इसके पास, अगर इस आपने सही करा है तो उसके पास एक रियलाइजेशन है, ये वो करेगा जो सही होगा, ठीक है। अब टैरो से देखेंगे हम चॉइसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्लैरिफाई चॉइसेस, ठीक है। डिवाइन से यहाँ पर हम पूछेंगे टैन ऑफ वैंस की एनर्जी, एक बर्डन सम एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है ये पर्सन इन चॉइसेस को लेकर और इन कंफ्यूजन, मतलब कि चॉइसेस मतलब एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये पर्सन हील नहीं है बिल्कुल, इस कंफ्यूजन की वजह से बेहद एक एनजाइटी है, एक डिप्रेशन है इस पर्सन के पास। यहाँ पर ये खुद को हील करना चाह रहा है, एस ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को हीलिंग की बेहद नीड है। ये पर्सन आपको एक इमोशनल पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को जैसे बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन देते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी लगती है, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसी की जैसी पावर में एक्ट करते हैं, आप इसी की जैसी एक पावर रखते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको आपके साथ एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी मिलती है। अब हम करेंगे क्लैरिफाई सीक द ट्रूथ, यहाँ पे ये पर्सन हर्मिट पोजिशन भी क्यों है, क्लैरिफाई सीक द ट्रूथ, यहाँ पे सीक द ट्रूथ, यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइन तरफ से क्यों ये पर्सन हील कर रहा है खुद को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट है, ये पर्सन खुद को एक विक्टिमाइज समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है किसी क्लैरिटी आने का, ये सही तरीके से क्लैरिटी देखना चाह रहा है सिचुएशन में, जो एक ट्रुथ बेसिस पे एक्ट है वो करना चाहता है, ना ये आपके साथ गलत करना चाहता है ना किसी और के साथ गलत करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये किसी से एडवाइस भी ले रहा हो सकता है, क्योंकि इसको आगे फेयर दिख रहा है, डार्कनेस दिख रही है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये वेट कर रहा है राइट टाइम का और किसी से कम्युनिकेट कर रहा है पूरी सिचुएशन आपकी और इसकी जो सिचुएशन हुई है। कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आपको भी जानता है, इस पर्सन को भी जानता है, जिससे आप कभी शायद मिले भी हो, ये उस पर्सन से बात कर रहा है और किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है, किसी ट्रुथ पे आना चाहता है। इस रिलेशनशिप में एक डार्कनेस है, ये पर्सन उस डार्कनेस से निकल कर सोचना चाहता है आगे क्या हो सकता है, इस स्टकनेस से निकल कर सोचना चाहता है क्या हो सकता है। अब ये जो भी हो सकेगा वो करना चाहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन जो भी हो सकेगा वो करना चाहेगा, मतलब कि एक जो डार्क साइड है उसको खत्म करना चाहेगा इस कनेक्शन की और अपने अंदर की। तो किसी से एडवाइस ले रहा है, किसी को ओपन अप होकर अपना ईगो डाउन कर कर पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, क्लैरिटी ला चाहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सन क्यों आया है, क्लैरिटी, यहाँ पर किस चीज़ की इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। ये अनब्लॉक तो आपको ज़रूर करेगा, ठीक है। यहाँ पर है टेन ऑफ वहाँ पे 8 ऑफ फैंस, ये पर्सन 8 ऑफ फैंस है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे एक क्लैरिटी ला के कम्युनिकेशन करेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहा है क्योंकि इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपसे किस तरीके से क्या बात करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, अपने इमोशंस को ड्राई किया हुआ है। ये
टावर मोमेंट आने से पहले बहुत ज़्यादा लवी डवी एक इमोशनल फीलिंग्स में था ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बैगिंग भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा रो भी नहीं रहे, एक रिग्रेट भी नहीं है आपको। आप क्लैरिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सिंगल हैं आप, क्लैरिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, पीस चाहिए, एक एक यहाँ पर सुकून चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप सन की डबल एनर्जी है यहाँ पर। आप भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाह रहे हो, ये पर्सन भी क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है। आप दोनों ही इस चीज़ को जैसे मिरर कर रहे हैं। वैसे जैसे पहले एनर्जी थी, पर्सन आपको अपने जैसा देखता है, अपने जैसी पावर देखता है, तो आप दोनों इस वक्त मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर ड्यूलिटी को क्लैरिफाई करा है फोर ऑफ फैंस ने, ठीक है। इस पर्सन के पास आपके अलावा मैरिज के ऑफर और भी हो सकते हैं, जैसे इसकी फैमिली भी हो सकती है जो इसको किसी और पर्सन को दिखा रही हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आने से पहले एक अपॉलॉजी का कप या आपको कुछ देने से पहले अपनी चॉइसेस से बाहर आना चाहता है। ये किससे शादी करना चाहता है, किसके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, इन कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है। चाहे इसकी फैमिली है, या तो फैमिली हो सकती है, कोई फैमिली इसको कोई प्रपोजल दिखा रही है, इसकी लाइफ में कोई और ही अदर ऑप्शन है जिसको पास में डील किया हो, कोई ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन ये निकलना चाह रहा है इन ऑप्शन से, इन कंफ्यूजन से। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की डबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से खुद को विक्टिमाइज कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ भी गलत हो रहा है, ये खुद बर्डन सम सिचुएशन में, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसलिए ये एडवाइस ले रहा है किसी बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा जैसे समझदार पर्सन से। ऐसा हो सकता है कोई इसका मेंटोर हो, कोई इसको बहुत अच्छी एडवाइस देता हो, किसी के ऊपर ये कंप्लीटली ट्रस्ट करता हो, उससे एडवाइस ले रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक जेनरोसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर ये अपॉलॉजी के लिए आपकी तरफ आना तो चाहता है, साइलेंट भी है, ये आपकी तरफ रिकंसाइलेशन भी करना चाहता है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रख रहा है। ये कुछ भी एक बहुत ज़्यादा, इसको कोई किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, बहुत जल्दबाजी में कोई भी एक्ट नहीं करना चाहता, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, किसी भी आपकी तरफ रश भी नहीं करना चाहता। इस एक बहुत ज़्यादा सब्र, एक पीस, इसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का सवाल है। ये आगे की तरफ जो भी क्लैरिटी लाएगा, ये फ्यूचर के लिए, अपने मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग क्रिएट करेगा, डिसीजन मेकिंग बनाएगा। ये पर्सन सोच के बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सोच समझ कर चल रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर भी एक हर्मिट वाली एनर्जी और वहाँ पर भी हर्मिट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये डिसीजन मेकिंग पावर इस पर्सन की अच्छी नहीं है। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई इसके पास्ट लवर रहे हो सकते हैं, इसको पास्ट में बहुत ज़्यादा वूंड्स मिले हो सकते हैं। ये इसको ऐसा लगता है ये डिसीजन मेकिंग सही नहीं करता, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर लो है, ठीक है। स्टार के साथ यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल को स्टार ने क्लैरिफाई करा है, मतलब किसको होप है, आप स्टेबल, इसके लिए एक ऐसे पर्सन है जिसके और अदर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है। आप स्टेबिलिटी, आप एक स्टेबल पर्सन है, आप बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाले पार्टनर हैं, आप एक सेंसिबल पार्टनर है। वही ये पर्सन और आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, सेम एनर्जी आप एक दूसरे को, दोनों आप एक दूसरे को बिल्कुल मिरर करते हैं, एक जैसी एनर्जी को आप एक दूसरे को थ्रो करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब कि आपके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी, आप इसके कंपैटिबल एक पावर कपल बन सकते हैं अगर ये आपको आपके साथ किसी स्टेबिलिटी पे आए, क्योंकि आप बहुत एक मेच्योर एक्ट करते हैं, मेच्योर डिसीजन मेकिंग लेते हैं, आप एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे फुल ये पर्सन आपके ऊपर, यहाँ पे है दी हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, इसकी स्टकनेस है आपके ऊपर, क्लैरिटी लाना चाहता है ये पर्सन आपके लिए, और अदर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसका माइंड सोल इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पर ब्लॉकिंग की बात हो रही है व्हाट्सएप की, तो ये व्हाट्सएप से ज़रूर ब्लॉक करेगा, लेकिन एक क्लोजर होगा, वो क्लोजर होगा जो क्लोजर आपको मिला नहीं। ये पर्सन जैसे उस ड्रामा के बाद, उस एंडिंग के बाद ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, आपसे कनेक्ट होगा। यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इसने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इसको ये बात पता है, इसने कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, एक्ट इसी की तरफ से होगा, कुछ डिसाइड इसी ने करना है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हुआ हुआ, अपने करियर पे वर्क कर रहा है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है, अच्छी यूज उस अमाउंट में मनी कमा रहा है, होल्ड बैक करा हुआ है अपने अभी पॉजिटिव नेगेटिव विजन को, होल्ड बैक करा हुआ है, अपने कैरियर पे ध्यान है, और आपका और इसका अपनी एक रोमांटिक लाइफ में जो डिस्टर्बनेस है उसको पे ध्यान है, ये उसको बैलेंस करना चाहता है। इसकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा टीम वर्क करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। देखिए 10 ऑफ सूट की एनर्जी रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ये पेनफुल एनर्जी से गुजर रहा है। इसकी कैरियर लाइफ में ये अपना रोमांटिक लाइफ से ध्यान हटाने के लिए कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, अपने काम में, अपने
इसको ऐसा लगता है एक चीज़ नहीं बन रही, एक चीज़ तो बना ले ये। इसकी रोमांटिक लाइफ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, बहुत अच्छी नहीं चल रही। कहीं पर भी है खुश नहीं है, आपसे दूर है, किसी और के साथ है खुश नहीं है, किसी पेनफुल एनर्जी में है। जैसे इसको ऐसा लग रहा है इसको कोई नहीं समझ रहा। अट्रैक्शन है इसके पास, आगे बढ़ना चाहता है, इस पेन को छोड़ के रिलीज़ करना चाहता है, निकलना चाहता है। ब्लॉकिंग सिचुएशन है यहाँ पर, ब्लॉक का कार्ड है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मतलब एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है, एक ब्लॉक को लेकर चल रही है पर्सन, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ वेंट, लास्ट कार्ड आया एस ऑफ वेंट की एनर्जी, बहुत एक अट्रैक्टिव एनर्जी, इस पर्सन को बेहद एक अट्रैक्शन फील हो रही है, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव एनर्जी लेकर बैठा हुआ है। टावर मोमेंट देखिए, जो भी टावर हुआ है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इसका जैसे कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, बैलेंस लाना चाहता है, टेम्परेंस के साथ एक बैलेंस सिचुएशन पे आना चाहता है। डेवल के साथ एक ऑब्सेसिव एनर्जी में ये है, ठीक है। इसने पास्ट में भी ऑब्सेसिव एनर्जी दिखाई। ये पर्सन मैजिशियन के साथ मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। अगर ये जितना ये टाइम आपसे ले रहा है, क्या आप इतना टाइम इसको प्रोवाइड कर सकेंगे? वैसे ही इसने आपको इतना वेट करा दिया, उसके बाद यहाँ पर और एक ऐसी एनर्जी की वेटिंग, इसको नहीं पता जब तक ये क्लियर होकर आपके पास आएगा आप अवेलेबल होंगे या नहीं। ये पर्सन चाहता तो है आपके साथ सक्सेस, लेकिन इसको नहीं पता इतना टाइम होगा या नहीं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है साले, ये बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में जैसे स्लीपलेस नाइट, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऑब्सेसिवली सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में, स्टेबिलिटी लाने के बारे में। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस लाने की, इस बैलेंस लाना चाहता है अपनी लाइफ में, बाय हुक और क्रुक इसको बैलेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है टावर के बाद, यहाँ पर जो जब से टावर मूवमेंट आया आपका, जैसे इसके साथ बिहेवियर चेंज हो गया है, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपने इमोशनली अपने कॉर्ड कटिंग कर लिया, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस पे आ चुके हैं, आप अनकंडीशनली इसको लव बिला वजह प्रोवाइड नहीं करती, ये बात जानता है, ठीक है। यहाँ पर है स्टॉकिंग चल रही है, स्लोली बट श्योरली ये अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल रहा है और ये कम आउट की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है बहुत ज़्यादा जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस लाना चाहता है इस कनेक्शन में, जस्टिस की इसकी डिमांड है, ठीक है। यहाँ पर है दोबारा स्टार की एनर्जी, यहाँ पे देखिए स्टार मुझे दो जगह से मिल रहा है, यहाँ पे जस्ट एंड बी, देखिए ये टेम्परेंस की दो बार एनर्जी, तो ये बैलेंस लाना चाह रहा है। यहाँ पर सेल्फ विक्टिमाइजेशन की एनर्जी, कोई एंडिंग आई है आप लोग के बीच, कुछ एंड हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है।